प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, जानते हो मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की, हजूर मुफलिस वो शख्स है जिसके पास मालो दौलत ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुफलिस वो नहीं जिसके पास दुनिया का माल ना हो, बल्कि मुफलिस वो शख्स होगा जो कि रोजे कयामत इस हाल में आएगा कि उसने नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, ज़ुकात अदा की होगी, हज किए होंगे, सदका खैरात किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी को नाहक कत्ल किया होगा, किसी यतीम का माल खाया होगा, किसी के साथ जुल्म ज्यादती की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी को गाली दी होगी, और रोजे कयामत उन तमाम लोगों के गुनाह उसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे और इसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि इस्लाम सिर्फ अबादात का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है इखलाकियात का, इंसानी हकूक़ फ़राइज़ का, और उसमें सबसे ज्यादा जो हकूक़ फ़राइज़ हैं वो मियाँ बीवी के हैं, जिसको कुरान ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है। तो मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता कैसा होना चाहिए, ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, आज सिर्फ औरत को डराया जाता है कि औरत अगर मर्द की नाफरमानी करती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं, लेकिन उस मर्द पर भी लानत भेजी जाती है जो कि औरत को ज़हनी तौर पर इस हद तक टॉर्चर करता है। जो शख्स अपनी हलाल तैयब बीवी के घर में होते हुए बाहर हराम बदकार औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है और अपनी बीवी को सिर्फ घर में एक खादमा के तौर पर उसको ये हैसियत देता है, उस पर भी अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत ही फरमाते हैं। उसके भी नमाज और रोजा कबूल नहीं होते और औरत इस हद तक जहनी तौर पर टार्चर हो जाती है कि वो अपने खामन के इन तमाम अहवाल से आगाह भी होती है, फिर भी बर्दाश्त करती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों का फ्यूचर तबाह ना हो, मेरे बच्चों से उसका बाप ना छिन जाए। लेकिन उस बेहिस मर्द को इस चीज का एहसास नहीं होता, अपने बच्चों का भी एहसास नहीं होता कि मैं उनकी माँ के साथ इतना जुल्म और बेवफाई कर रहा हूँ। और ऐसे ही मर्दों के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मैंने देखा कि कुछ मर्द हलाल और तैयब भुना हुआ गोश्त छोड़कर एक बदबूदार गलीज गोश्त खा रहे थे। तो मैंने जबरील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज की, हजूर ये वो लोग हैं जो घर में अपनी हलाल तैयब बीवी के होते हुए बाहर बदकार हराम औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाते थे। उन शोहरों पर, उन मर्दों पर भी अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत ही करते हैं। उन पर भी, उनके भी नमाज और रोजे कबूल नहीं होते। जो मर्द अपनी बीवी से गलत किस्म की डिमांड करते हैं, उसको मजबूर करते हैं, कभी टाइट्स पहन लो, कभी बालों की कटिंग करवा लो, बेपर्दगी का हुक्म देते हैं, बाजारों में खुले मुंह खुले बालों के साथ अपने साथ उनको लेकर जाते हैं, सरेआम उनकी बेपर्दगी करते हैं। एक औरत कह रही थी कि मैं रोजे की हालत में होती हूँ रमजानुल मुबारक में, तो मेरा खामद रोजा नहीं रखता और उल्टा मुझे दिन के वक्त कहता है कि मेरे पास आओ, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए बुलाता है। तो अब मैं क्या करूं? अब इतनी भी कोई जहालत है कि इस दौर में एक मर्द इतना जाहल हो कि उसको इतना सेंस ना हो कि एक तो माह रमजान का महीना, तुमने खुद रोजा नहीं रखा, बीवी रोजे में है और तुम्हें उसे उसको किसके लिए मजबूर कर रहे हो? कुछ खुदा का खौफ है? उन मर्दों पर भी अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत ही फरमाते हैं कि जो मर्द अपनी बीवी को ऐसा माहौल देते हैं कि अपने घर में फखश दोस्तों को लेकर आना, अपनी बीवी को उनके सामने बैठने के लिए मजबूर करना, उनके सामने आने के लिए मजबूर करना, और इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस्लाम ये हुक्म देता है कि घर में उन फाहशा बदकार औरतों का भी आना मना है कि जो तुम्हारी बीवी को बदकारी का
یا فحش کاموں کا حکم دیں یا اس کی طرف اس کو لگا دیں، لے کر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہجڑا گھر میں آیا کرتا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ فحش کلامی کرتا ہے تو آپ سرکار نے اس کا گھر میں آنا منع فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کی سالی یعنی کہ بیوی کی بہن وہ بھی کوئی بدکار اور فاحشہ عورت ہو تو اس کو بھی گھر میں آنے سے منع کیا جائے۔ ان مردوں کا بھی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوگا جو کہ خود باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی گرلز فرینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ پر دعوتیں کھاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کو صرف روکھی سوکھی روٹی دے کر اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تمہاری قیدی ہیں، ان پر ظلم کرنے سے ڈرنا۔ اور اسلام حکم دیتا ہے کہ بیوی اگر تم کسی ہائی لیول فیملی سے لے کر آئے ہو، اس کے میکے میں جیسا ویسے اس کا ماحول تھا، اپنے سسرال میں اپنے گھر میں بھی اس کو ویسا ہی ماحول دو، ویسے ہی اس کو فیسلٹیز اویلیبل کرو۔ اگر تمہاری دو بیویاں ہیں، ایک تم مڈل کلاس فیملی سے لائے ہو، اس کو ویسا ماحول دو۔ اگر تم ایک ہائی لیول فیملی سے لے کر آئے ہو، اس کا اعلیٰ سٹیٹس ہے، اس کو وہی سٹیٹس دو۔ اسلام میانہ روی کا دین ہے، بیلنس کا دین ہے، وہ کبھی بھی ایک کے ساتھ ظلم اور ایک کے ساتھ زیادتی اور دوسرے کے ساتھ بے انصافی یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے صرف خواتین کو نہ ڈرایا جائے کہ جو عورت مرد کی نافرمانی کرتی ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ان مردوں کے بھی نماز اور روزے قبول نہیں ہوتے جو اس طرح کی حرکات میں ملوث ہیں۔